ओमकार शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अपकमिंग स्टार कमेंटेटर हमारे साथ संघ प्रीमियर लीग गोवा में भी थे, यानी कि नेशनल लेवल टूर्नामेंट गोवा में बहुत कम समय में करने लगे हैं, यानी कि आपका भविष्य फ्यूचर आपका उजागर है। चलिए कि दोस्तों मैदान पर आरंभिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। सेकंड पर बल्लेबाज तैयार होंगे मुन्ना शेख और उस्मान पटेल। एक नासिक का आशिक और एक होगा यहाँ पर तलोजा के सबसे बड़े यानी कि उस्मान पटेल। दोस्तों रायगढ़ का टाइगर ये क्रिकेट की कायनात का कोहिनूर कहा जाता है। इस कोहिनूर की चमक कभी कम नहीं होती है। ओमकार जी इस बल्लेबाज को देखने के रत्नागिरी चैंपियन में पूरा स्टेडियम फुल था। इस खिलाड़ी की जो एंट्री हुई थी ना यहाँ पर कर्नाटक में, वहां पर उनके पीछे ऐसे लगा कि उस्मान ने बल्कि कोई नेता आ रहा है, 15 गाड़ी उनके आगे पीछे भटक रही थी। इतना बड़ा खिलाड़ी है, किसे क्रिकेट की कायनात का कोहिनूर कहा जाता है, वही उस्मान पटेल। इन्हें कि गेंदबाज को दिखाते आसमान, नाम है उस्मान। रायगढ़ के टाइगर मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाएंगे, मजा आएगा खेल का दोस्तों। 5 ओवर बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना। आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और आपके दिमाग को शून्य करने वाला ये मुकाबला खेला जाएगा। दोपहर की कड़ी धूप में मुकाबला काफी कर लेगा और मुकाबला काफी गर्म माहौल में देखने को मिलेगा। गेंदबाजी में तैयार, माहौल तो यहाँ पर बन चुका है। गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज तेज तरा धीरज यूपी से बिलोंग करने वाले तेज रफ्तार गेंदबाज। क्लास टाइमिंग उस्मान यहाँ पर दिखा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे सर्कल के बिल्कुल बाहर थोड़े से एक्स्ट्रा कवर रीजन में, लेकिन गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा हुआ। उस्मान यहाँ पर डील करते हुए जिस अंदाज में शॉट खेलना था, गैप ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार नाकाम रहे। 1 रन का इजाफा हुआ। उस्मान इज ऑफ द मार्क नाउ। 1 रन के साथ अपने खाते की शुरुआत करते हुए और अपने इनिंग की शुरुआत करते हुए सेकंड पर अब सेकंड पर बल्लेबाज होंगे बिल्कुल मुन्ना शेख, नासिक के आशिक। कई मरतबा इस बल्लेबाज का बोलबाला हम देख चुके हैं, लेकिन क्या मुन्ना शेख इस मैदान के ऊपर दर्शकों को प्रभावित करने वाली बल्लेबाज कर पाएंगे, या फिर गेंदबाज धीरज यूपी से बिलोंग करने वाले ये नामी गेंदबाज है, क्या अपना जलवा दिखा पाएंगे। जलवा तो दिखा दिया हमारे नासिर साहब ने, क्या जलवा है उनका। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट सीधा कब्जा में पूरे भारत देश की निगाह इस मैदान पे ऊपर टिकी हुई है। हर गली गली में, हर शहर में, हर चौराहे में, हर देश में यानी कि इस प्रतियोगिता की चर्चा की जा रही है। कौसा ट्रॉफी 2023 का ये शानदार यादगार क्रिकेट का कारवा 8वें दिन यूं ही बरकरार रहा है। बढ़िया गेंदबाजी, इस बीच गेंद फुल टॉस गेंद गले का फेस खोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लगा पर तैनात थे, लेकिन वो व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग फरदीन काजी, जिनके साथ अभी भी तस्वीरें खींची गई यहाँ पर हमारे मेहमानों के साथ। वही फरदीन यहाँ पर अपना जलवा दिखाते हुए पिछले मुकाबले में 12 गेंदों में 35 रन की धुआंधार नॉट आउट पारी के लिए और मैन ऑफ द मैच का हकदार भी रही है। वही फरदीन काजी गेंद के नीचे आते हुए टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा 2 पर आता हुआ स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। संभल कर कदम रखे जा रहे हैं उस्मान पटेल। पहले गेंद पर ऑफ साइड में रन बटारा उन्होंने और दूसरे गेंद पर मुन्ना शेख ने ऑन साइड में रन बटोरा उन्होंने, यानी कि ऑफ साइड ऑन साइड में दोनों तरफ बल्लेबाजी का आगाज हो चुका है। अच्छी गेंदबाजी धीरज के माध्यम से, कमाल की गेंदबाजी P1 में चलती हुई। फुल टॉस गेंद, दिशा दी गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, व्हाट अ शॉट एंड व्हाट अ क्लास टाइमिंग, बट एक्सलेंट चेसिंग, क्या चेसिंग थी यहाँ पर, रिले फील्डिंग। 2 रन का इजाफा होता हुआ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तेजी से आते हुए बैकअप देते हुए गेंद को। आकाश चिंदारिया वहां पर टीम के कप्तान थे, गेंद को बैकअप देते हुए और टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ। कमाल की क्रिकेट, इसीलिए दोस्तों कहा कि ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। कहीं भी मत जाना, दिलों को थामे रखना, क्योंकि ये मुकाबला आपके दिमाग को शून्य करेगा और आंखों को भाएगा। मुकाबला एक बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता कब्जा के इस मैदान के ऊपर कब्जा ट्रॉफी 2023 का शानदार और यादगार यहाँ पर संस्करण चलता हुआ। इस बीच अगली गेंद, ओ क्लीन बॉल, बहुत ही बड़ा शिकार मैदान के ऊपर, बिग ब्लो, उस्मान इज बैकिंग नाउ, बहुत बड़ा विकेट मैदान से बाहर, उस्मान के पारी का अंत हुआ। 3 रनों का यहाँ पर बिल्कुल फायदा उठा नहीं पाए उस्मान और 3 रन बनाकर अपने मैदान से बाहर, यानी कि लौटते हुए पैविलियन में। बहुत बड़ी गेंदबाजी।
प्रथमेश पवार उर्फ नाना। सांगेम पेमेले गांव में क्या नाना ने बल्लेबाजी की, वो पुराना नाना फिर आज हम देखना चाहते हैं। मिड विकेट के ऊपर से बहुत बड़े बड़े छक्के लगाए थे और वो उनका फेवरेट जोन है और उसी क्षेत्र में बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले यानी कि आ चुके प्रथमेश पवार उर्फ नाना मैदान के ऊपर। इन एट नंबर 3 वन डाउन पर आते हुए थोड़ा सा दबाव इस समय बल्लेबाज के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी दिशा दी गेंद को, लेकिन खिलाड़ी वहां पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। फरदीन वहां पर पहुंचते हुए, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं है। ये है फरदीन का जलवा, ये है फरदीन का जलवा दोस्तों। जहां कहीं भी जाते फोकस में आते, उन्होंने तकरीबन 16 कदमों का रास्ता नापा, एक ही रन से ज्यादा कुछ नहीं मिला और टीम का स्कोर इक्का दुक्का से बढ़ता हुआ यानी कि टिनका बनता हुआ टीम का स्कोर। यहाँ पर मुन्ना से खेल रहे एक के ऊपर, अब प्रथमेश खेल रहे एक के ऊपर। रायगढ़ का शेर ढेर हो चुका है 3 के ऊपर। टीम का स्कोर है 5 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का पहला और प्रगति पर टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला इस समय एमबी अवार्ड टीम का। अश्लोक एलिमन खाड़ी टीम इस समय बल्लेबाज करते हुए हमारे दिनेश शेट पाटिल इस मुकाबले को देख रहे हैं, तो स्वागत है जिन्होंने पुरस्कृत किया इस टीम को, जिन्होंने पिछले साल भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजेशन किया था। 20 लाख की प्रतियोगिता खाड़ी में खेली गई थी। इस बीच अगेन फुल टॉस गए, लेकिन इस बार चौका, किस्मत के रन मिलेंगे यहाँ पर, यानी मौका होगा यहाँ पर रनों बनाने का। 4+1 5 रन। फुल टॉस गेंद दी शादी गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच, लेकिन वो था फ्री हिट। दैट वाज अ फ्री हिट। वहां पर फरदीन थे, कैच को लपका जरूर था उन्होंने, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन और टीम का स्कोर और की वही समाप्ति। अच्छा ओवर रहा, लेकिन 5 रन मिले बोनस के तौर पर। और ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बिल्कुल सही एक्शन रिप्ले यहाँ पर दिखाते हुए टेनिस संतोष नानेकर उनकी पूरी टीम। मुन्ना शेख स्टैकन पर फुल टॉस गेंद थी दी शादी, हाई एल्बो था, लेकिन बैकलिप को नीचे ऊपर नहीं रखा गया था और ताकत का कम इस्तेमाल था और फरदीन ने कैच को जरूर लपका, बट इट वाज फ्री हिट और यहां से मिलेगा 1 रन। एक ओवर का गेम समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख पा रहे दोस्तों कौसा ट्रॉफी 2023 का ये शानदार यादगार सफर। क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहा है, पूरी कायनात लगा रहे सभी खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर, क्योंकि इस मैदान के ऊपर निगाह जमी है पूरे भारत की। गेंद का प्रबंध किया जाए, गेंद की मांग की यहाँ पर अब जिम्मेदारी होगी मुन्ना शेख और प्रथमेश पवार उर्फ नाना के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, तारीफ काबिल गेंदबाज की। हालांकि धीरज ने एक गेंद उन्होंने खराब फेंकी जरूर, लेकिन एक विकेट भी चटका, यानी कि रायगढ़ के शेयर को ढेर भी किया उन्होंने। उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज का उन्होंने खात्मा किया मैदान के ऊपर। एक ओवर का खेल समाप्त, टीम का स्कोर है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे नासिर साहब, मोहद्दीन खान बुबेरे, इनके ग्रुप एंड यूथ ऑफ कौसा गांव ऑर्गेनाइज प्रतियोगिता खेली जा रही है। दोस्तों कौसा को, मुमरा को तो हमेशा पहचाना जाता है और कौसा को भी पहचाना जाता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया जा रहा है वो है कौसा गांव को, और अब्दुल कलाम स्टेडियम को सर्च किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर खेली जा रही है। सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। मैं मचिंद्र पाटिल रायगढ़ रोहिंजन गांव से बिलोंग करता हूँ, हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हालांकि आयोजकर्ताओं से माफी चाहेंगे, आने के लिए काफी देरी हुई हमें, लेकिन हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं और हम आपसे माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, कितना रंगीन नजारा यहाँ पर, तेज हवा बहती हुई, ब्यूटीफुल विकेट यहाँ पर, रशिंग एंड चीयरिंग क्राउड, फ्लिंच ऑफ फ्लैग, फ्लिंच ऑफ कलर, व्हाट अ वंडरफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। और नेशनल लेवल टूर्नामेंट खेली जा रही मैदान के ऊपर। दिस टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड ऑन नेशनल लेवल बिकॉज so many players have participated in this tournament from many states, and what a fantastic tournament is going on in Kausa. विक्रांत चौहान, DN नगर अंधेरी जैसे अनिकेत सानप भी बिलोंग करता है, वहां से बिलोंग करे बड़े खिलाड़ी मैदान पर आते हुए गेंदबाज के लिए तैयार। धीरज की अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन हालांकि उन्होंने एक गेंद वाइड फेंकी जिसमें 5 रन मिले और बोनस के तौर पर टीम को मौका मिला 5 रन का। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 11, 1 विकेट के नुकसान पर। सेकंड बल्लेबाज मुन्ना शेख 2 रन पर खेलते हुए 3 गेंदों का इस्तेमाल किया। हालांकि बल्लेबाज ओपनर बनकर मैदान पर आए थे, उस्मान ने उनका भले साथ छोड़ दिया, लेकिन वो मैदान के ऊपर अभी भी टिके हुए हैं। उनका साथ निभा ले इन एट नंबर 3 पर
यानी कि वन डाउन बल्लेबाज प्रतिमेश पवार इस समय 9 सेकंड पर गेंदबाजी में होती हुई तब्दीली। विक्रांत आते हुए एक बड़े खिलाड़ी ओमकार चॉकलेट भाई हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपका ओमकार जी। और द विकेट गेंद यहाँ पर बिल्कुल नहीं गिरी और अंपायर ये देखिए इधर हमें बताते हुए योगेश इंद्रीकर हमें बताते हुए इट इज वाइड। अच्छा सिग्नल था अंपायर का, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन। अंपायर सिग्नल इज वाइड नो डाउट बिकॉज गेंद थोड़ी सी बाहर थी। एवरी डिलॉट सिलेक्शन इट इज वाइड कॉल। गुड डिसीजन बाय अंपायर, वेरी गुड जॉब, कीप गोइंग जेंटलमैन। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता 12 पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दोपहर के ठीक 2:54 मैदान के ऊपर तापमान काफी ज्यादा है। क्लास टाइमिंग, गैप शॉट का सिलेक्शन, गेंद जारी थर्मल क्रीज में, खिलाड़ी 2 गेंद के पीछे है, लेकिन जब तो गेंद को फील्ड किया जाए समय था बल्लेबाजों के पास। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा आकाश चिंदारिया दूसरी मर्तबा और करण अंबाला भी वहां पर थे। अंपायर ने कहा कि ओवर स्टेपिंग के लिए भी यहाँ पर ओवर स्टेपिंग के लिए थर्ड अंपायर को चेक करना है, यानी कि रेफर किया। tenniscricket.in की हमारी पूरी टीम मैदान पर मौजूद है। 6 कैमरे के तहत इस प्रतियोगिता को बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रतियोगिता हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टार क्रिकेट पर देख रहे हैं, स्टार स्पोर्ट्स पर। इतनी क्लैरिटी और क्वालिटी के लिए जाने वाले tenniscricket.in 16 लाख सब्सक्राइब पूरी करे बड़ी संतोष नानेकर की ये tenniscricket.in। ये देखिए अंपायर यहाँ पर पहुंच चुके हैं 12 पर 1, लेकिन इस गेंद के ऊपर कितने रहने हमने काउंट नहीं किए, उसके बाद बताएंगे आपको। काफी शानदार समय है, दर्शक काफी मात्रा में, लेकिन उम्मीद कल क्या होगा मैदान के ऊपर। जब रात के फिजा में हेडलाइट्स ऑन होगी तो इंटरनेशनल लुक होगा मैदान के ऊपर, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ होगा और यूट्यूब के ऊपर कई व्यूवर्स होंगे और पूरी दुनिया की निगाह होगी, पूरे भारत देश की निगाह होगी इस कौसा ट्रॉफी पर। यानी ट्रॉफी कौन उठाएगी। 32 टीमें ग्रामीण, 16 टीमें ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट, कुल मिलाकर 48 टीमें इस मैदान पर खेली जाएगी। यस ओमी, तर उद्याचं शेड्यूल अशा प्रकारे है। कल के दिन के मैचेस ऐसे होगी। कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी का कल का आखिरी दिन डे नाइट फॉर्मेट में क्रिकेट होगा। सुबह 9 बजे हम पहली गेंद कल डालेंगे और पहला मुकाबला कल के दिन का होगा ग्रामीण फॉर्मेट से। वन साइड वर्तक नगर और उनके सामने खेलेगी टीम साहिल 11 गोरसई बी। सुबह 9 बजे मैच खेला जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखो सभी टीम्स। युवराज पैकर्स घोट और उनके सामने मिजिया बदलापुर, ये मैच कल सुबह 10 बजे खिलाई जाएगी। और गोरसई और वर्तक नगर का जो विनर है वो सेमीफाइनल का मैच खेलेगा नाइट में 7 बजे युवराज पैकर्स उत्तन के सामने। और जो विनर टीम होगी मिजिया बदलापुर और घोट की, उसमें से जो विनर टीम है वो भादवड़ से सेमीफाइनल खेलेगी। 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग होगा भादवड़। और उसके बाद ओपन फॉर्मेट के मुकाबले होंगे 12 बजे कल मुकाबला होगा दिन में SSCC डोंबिवली और उनके खिलाफ होगी टीम जागृती स्पोर्ट्स डोंबिवली। SSCC डोंबिवली 12 वाजता रिपोर्टिंग करायचं आहे जागृती स्पोर्ट डोंबिवली सोबत। तुमचा उद्या 12 वाजता सामना सुरू होईल। 11:30ला टॉससाठी कॅप्टन उपस्थित असायला हवे। तदनंतर आपल्या ओपन फॉर्मॅट मधल्या ज्या मॅचेस आहेत प्रत्येक टेबलमधनं 2 टीम्स आलेत, त्यांच्या मॅचेस अशा असतील। A1 चा टेबल टॉपर C2 सोबत खेळ आणि A ग्रुप मधली A2 ची टीम C1 सोबत खेळ, म्हणजेच हर्ष रियांश वर्सेस दळवी 11 कौसा असा सामना दुपारी 1 वाजता होईल। SSCC डोंबिवली आणि जागृती स्पोर्ट डोंबिवलीच्या मॅच नंतर हर्ष रियांश वर्सेस दळवी 11 कौसा बरोबर 1 वाजता आणि A2 वर्सेस C1 2 वाजता सामना सुरू होईल। SSCC आणि जागृतीच्या विनर मधला चौधरी लायन्स या टीमच्या सोबत 2 वाजता सामना खेळ आणि B1 वर्सेस D2 अशी मॅच आहे। B1 मधली टेबल टॉपर टीम होती गावदेवी गावठाण, D2 आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला मिळेल आणि B2 मधली टेबल मधली टीम होती क्वालिफायर कामाक्षी राहुल 11 रायगड, ती या मॅच मधल्या विनर सोबत खेळ। लक्षात असू द्या या मॅचचा जो विनर आहे तो B2 च्या टीम सोबत कामाक्षी राहुल 11 रायगड सोबत खेळ आणि जी टीम आज संध्याकाळी टेबल टॉप करेल ती गावदेवी गावठाण सोबत खेळ आणि उद्या 4 वाजता तुमचं रिपोर्टिंग टायमिंग असणार आहे। ऑल क्लिअर असेल सगळ्यांना। पुन्हा एकदा ड्रॉ आम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हॉट्सअप किंवा मेसेजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचू। तोपर्यंत आपण जाऊया मॅचकडे आणि पुन्हा ऐकूयात मच्छिंद्र पाटील सरांना। थैंक यू ओमी, ग्लोरियस शॉट, व्हाट अ शॉट, ब्रिलियंट फुटवर्क। हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले। किस प्रकार एक्शन देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि जिस प्रकार से शॉट की कनेक्टिंग थी, फुटवर्क था बढ़िया था, लाजवाब था। हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले, बहुत ही शानदार शॉट था।
ये देखिए गेंद का पीछा किया था, बैलेंस रखा था गेंद को, बहुत ही सीधे वाले से खेला हुआ शॉट था, गेंद सीमा पार, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, फ्लाई होगी गेंद वहां से और सीधा 4 रन। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 22 पर दूसरा ओवर प्रगति पर। सब इस माफ कीजिए क्योंकि अपडेट थोड़ा लेट हुआ, माफी चाहेंगे क्योंकि हम स्क्रीन पर देखकर कमेंट कर रहे हैं। 26 पर 1 पूरा ध्यान रहता है, ओपन टूर्नामेंट खेली जा रही है। बढ़िया शॉट, फिर एक बार दिशा, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, वहां से मिलेगा कैच। यस फरदीन काजी गेंद के नीचे, बहुत ही शानदार कैच। इससे पहले भी कैच लपका था जबकि नो बॉल था, वो इससे पहले शानदार फील्डिंग की थी। चौथी मर्तबा गेंद उनके हाथ में, विकेट का खात्मा न लुटना होगा। नाना के पार का अंतबा 7 रनों का इस्तेमाल किया पर और ज्यादा कुछ नहीं कर पाया नाना। 7 के ऊपर पारी सिमट चुकी है। सभी को बताता चलूं, कल टूर्नामेंट का आखिरी दिन डे नाइट क्रिकेट होगा। सुबह 9 बजे मैच शुरू होगा। वन साइड वर्तक नगर और उनके सामने होगी साहिल 11 गोरसई बी। सुबह 9 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग है। उसके बाद आपका सेमीफाइनल इवनिंग में खेला जाएगा और बाद में ग्रामीण की और एक मैच होगी। मिजी 11 बदलापुर, मिजिया 11 और उनके सामने खेलेंगी टीम युवराज पैकर्स गोट सुबह 10 बजे। और उसके बाद ओपन का जो पहले दिन का एक मैच बाकी था वो 11:30 बजे उसका टॉस किया जाएगा। SSCC डोंबिवली और उनके सामने होगी जागृति स्पोर्ट्स डोंबिवली। और उसके बाद A1 वर्सेस C2 हर्ष रियांश वर्सेस दलवी 11 कौसा कल 1 बजे हमारा मैच चालू होगा हर्ष रियांश के सामने। और A2 के साथ C1 की टीम खेलेगी। SSCC और जागृति के बीच जो मुकाबला उसकी विनर चौधरी लायंस के दोपहर के 2 बजे खेलेगी। और B1 और D2 गावदेवी गावठान और कामाक्षी राहुल 11 रायगढ़ उनके सामने आज के दिन की 2 टीमें हमें नजर आएगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ओमी। ये था फिक्चर कल का, लेकिन इस बार देखना है कि ये छक्का है चौका है। हम बिल्कुल अंपायर ने रेफर किया तीसरे अंपायर को। टेनिसक्रिकेट.in आपको देखना है यहाँ पर, ये बहुत ही नजदीक, इट इज वेरी क्लोज, इट इज वेरी डिफिकल्ट बट नॉट फॉर टेक्निकल टीम। ये टेक्निकल टीम के लिए डिफिकल्ट नहीं है, भले अंपायर के लिए डिफिकल्ट है। देखना यहाँ पर टेनिसक्रिकेट.in के माध्यम से ये पूरी टीम हमारी। और 6 रन बिल्कुल 6 रन। टीम का स्कोर 6 से आगे बढ़ता हुआ 26 पर 2 दे और ये छक्का उमर खान मैदान पर आते हुए टीम के कप्तान। 32 पर 2 यहाँ पर उमर खान, जिनसे हमने रूबरू की थी, कहा था कि अच्छा मुकाबला होगा, बड़े रनों की उम्मीद नहीं करेंगे हम, ऐसा कहा था, लेकिन बड़े रन की तरफ बढ़ती हुई टीम, मजा आएगा खेल का। इस बीच अगली गेंद विक्रांत की, इस समय गेंद बैकलिप को नीचे रखा, ग्राउंडिंग चौटा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है क्योंकि पहुंच में जब तक गेंद है, लेकिन गेंद को यहाँ पर रुकाने में कामयाबी मिली फरदीन को। 5वीं मर्तबा गेंद उनके हाथ में जाती हुई, लेकिन 2 रन से बल्लेबाज नहीं चुके। इसी के साथ ओवर का हुआ समापन। 2 ओवर का खेल समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 34, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। आइए उम्मीद जुड़ जाइए हमसे। पहला ओवर में रन 11 थे, 12 थे माफ कीजिए, क्योंकि 4+1 मिले थे। इस ओवर में भी ऐसा हुआ कि 4+1 5 रन, इसमें भी 10 रन के अतिरिक्त मिले और टीम का स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 34, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। मुन्ना से खेल रहे 5 के ऊपर आरंभिक बल्लेबाज बनकर आए उमर खान आए इनेट नंबर 4 पर, कैप्टन ने कप्तानी भूमिका अदा करते हुए, और टीम का स्कोर है 2 ओवर के समाप्ति के बाद पावर प्ले के बाद 34-17 के अवसर से। अब आइए आगे की 3 ओवर की कहानी सुनेंगे हमारे चॉकलेट बॉय यानी कि ओमकार की जुबानी। कहीं भी मत जाना, देखते रहना कौसर ट्रॉफी 2023 का ये शानदार और यादगार क्रिकेट का कारवा यूं ही बरकरार रहेगा आपके साथ। थैंक यू। आइए ओमी। शुक्रिया मच्छिंद्र पाटील सर आपका. हिंदी मातृभाषेतनं पण प्रतिम समालोचन त्यांचं ऐकलं. मैदानावरती आपण जाऊयात. NB सध्या फक्त हे नाव नाही तर ब्रँड बनलंय टेनिस क्रिकेट जगतातील. NB अवध 11 पुणे आणि त्यांच्या विरुद्ध आहे संघ इन ॲक्शन. आपण पाहताय श्लोक 11 खाडी. दिनेश हिरामन पाटील एका बाजूला, त्यांचा संघ एका बाजूला, निलेश दादा भिंताडे धनकवडी पुणे त्यांची टीम इन ॲक्शन. ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला. 2 षटकं आपण पाहिली, धावा 34 झालेत. बॉल तयार. ओव्हर नंबर 3. वॉट अ बॉल. बट पडल्यानंतर जास्त चेंडू बाहेर आला, तेच त्या ठिकाणी पाहिलं अंपासनं. आणि व्हाईट बॉलचा इशारा कुणाल पेंडकर सरांच्या माध्यमातून आला. मॅन फ्रॉम बदलापूर, अतिशय चांगले क्रिकेटर देखील आहेत. आताच 2 ओव्हरच्या स्पेलमध्ये 7 विकेट्स काढण्याचा रेकॉर्ड कुणाल पेंडकर यांनी केला होता. बदलापूरसाठी क्रिकेट खेळत असताना काय यॉर्कर्स टाकले होते केपी. बिग फॅन ब्रो.
35वा धाव फलकावर. 35 लॉस ऑफ 2 विकेट. इथे लाईन चांगली होती. बॅकफूटला गेले, ऑन साईडला वळवलं. मुन्ना सुरुवात चांगली करून दिली आहे फलंदाजी करताना. जर आपण पाहिलं मैदानावरती उस्मान पटेल आला, तो थोडा स्वस्तात जरी बाद झाला, बट तदनंतर मैदानावरती प्रथमेश पवार त्याच्या बॅटमधनं एक चौकार आला. एक्स्ट्राच रन आहेत ना, त्या मात्र जास्त खर्च झालेत या मॅच मध्ये. समोर होता, खोदून काढायचं होतं, बॉल उंच हवेत आणि या ठिकाणी आपण पाहिलं तर एक सिंगल फक्त ऍड केली जाईल. राहुल जोगाडिया त्या ठिकाणी होते, क्षेत्ररक्षक. घाटला चिंबूरचा खेळाडू, क्रिकेट जगतातील नन्हा मुन्ना जादूगार या नावाने राहुल जोगाडियाला ओळखलं जातं. मुन्नासाठी फिल्डिंग आपण पाहूयात. एक डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे, एक डीप मध्ये मड विकेट आहे, एक डीप मध्ये लॉंग ऑन आणि ऑफ साईडला एक लॉंग ऑफ आणि एक खेळाडू डीप बॅकफूट पॉइंटला सेट करण्यात आला. वॉट अ बॉल, तेच तर रार अपील झालं. अंपायर्सकडे आशाभूत नजरेनं पाहिलं. चेंडू बॅटचा स्पर्श झालाय का प्रश्न विचारले जातात. व्हेरी कॉन्फिडंट अष्टीरक्षक. आणि तेच सांगत असताना स्क्वेअर लेग अंपायर्स की बॅट कट साठी अपील करायचं मुख्य पंचांकडे करा. आणि ऍक्शन रिप्ले. ग्रेट डिसिजन फॉर अंपायर. चेंडू बॅटचा स्पर्श तर झालाच नव्हता आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी नॉट आउटचा इशारा अंपायर्सच्या माध्यमातून कुणाल पेनकर आणि योगेश इंद्रेकर सध्या ही जोडी आज अंपा. अजून एक वेगवान बॉल. करण अंबाला, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम. सध्या या टीम कडे ना यंग ब्रिगेड, यंगस्टरचा भरणा असलेला संघ NB अवध. याच टीमनं राष्ट्रवादी चषक नुकतंच जिंकलं आणि काय कामगिरी केली होती. फरदीन काझीनं प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट तो राहिला. टीम वर्क इकडे आपण जर पाहिलं आणि क्रिकॉन कप मधली फाईट मी म्हणेल अक्षय टावरे कदापि विसरणार नाही आणि अक्षय टावरेला NB कधी विसरणार नाही. एक बॉल आणि 4 रनची गरज असताना हेलिकॉप्टर 6 वॉर्ड ऑफ फिनिश. आणि मागच्या मॅच मध्ये देखील 3 6 आले अक्षय टावरेच्या बॅटमधून आणि मोठं चेस त्यांनी केलं. श्लोक 11 खाडी यावी समोर. उमर खानचा तडाखा, बॉल लॉंग ऑनला. करण अंबालाला दाखवला आसमान. खान ओके खान, उमर खान ठोकलाय एक दमदार षटकार. uh, 2.5 and लास्ट बॉल 6 आला म्हणजे 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 44 झालेत. 44 का बॅटिंग मैदानावरती सुरू आहे. प्रत्येक जण येतोय तो म्हणतो की षटकार चौकार या खेळपट्टीवरती अगदी सहजच. याच विकेटवरती आपण 50 धावा देखील डिपेंड होताना पाहिलेत. याच विकेटवरती आपण 6 षटकांमध्ये प्रतिस्पर्धी टीमला 28 वरती थांबवताना देखील पाहिलंय. याच विकेटवरती 6 षटक 102 धावा त्या देखील आपण बनताना पाहिलेत. सगळं काही या विकेटवरती आणि जी विकेट यादव सरांनी बनवली आहे खरंच कौतुकास्पद. प्रकाश यादव, डब्रू त्यांचं देखील कौतुक व्हायला हवं. ज्यांनी खेळपट्टी तयार केली, लॉट्स ऑफ हार्डवर्क या विकेटसाठी त्यांनी केलं. फारसा वेळ देखील त्यांच्याकडे नव्हता, बट अप्रतिम खेळपट्टी त्यांनी तयार केली आणि नक्कीच फलंदाजी असेल गोलंदाजी असेल सगळ्यांसाठी परिस्थिती अनुकूल आहे. 3 षटकांच्या किती धावा झाले 44. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 5 ओव्हरची मॅच. यानंतर सामना आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळेल IM चॅलेंजर, ज्यांनी मागचा सामना 80 धावा बनवून देखील गमावला आणि त्यांच्या विरुद्ध फाईट करेल ती म्हणजेच टीम इन ॲक्शन तुम्हाला पाहायला मिळेल. अर्श
हर्ष स्पोर्ट्सचे कॅप्टन. टॉससाठी तुम्हाला रिपोर्ट करायचंय. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 44 ला विकेट गेले. आतापर्यंत आपण पाहता 2-3 षटकांच्या अखेरीस परिस्थिती अतिशय चांगली आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी, अर्थात श्लोक 11 खाडीसाठी. आणि या मॅचचा जो टेबल टॉपर आहे तो नक्कीच उद्याच्या इव्हनिंग सेशनमध्ये आपल्याला खेळताना दिसेल. गावदेवी गावठाण या संघाच्या विरुद्ध D2 ची टीम येईल आणि कामाक्षी राहुल 11 रायगडच्या विरुद्ध हा सामना जिंकणारा संघ खेळेल. खुलवा टप्प्याचा बॉल मुन्ना शेख साठी ऑन साइडला खेळलेत. मिड विकेटला एक सिंगल मिळती आहे. थ्रो अप्रतिमला एका सिंगल नंतर धावफलक पुढे जात आहे. टीमची टोटल एकने पुढे सरकत असताना 45 धावा. नाशिकच्या क्रिकेटला एक वेगळ्या उंचीवरती पूर्ण टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये ओळख निर्माण करून देणारा खेळाडू, त्याचं नाव मुन्ना शेख. आणि स्वतःच्या कर्तृत्वाच्या जोरावरती उमर 11 नावाचं एक वेगळं अस्तित्व आणि अनेक वर्ष दबदबा कायम करणारा उमर खान सध्या बॅटिंग करतोय श्लोक 11 खाडी टीमसाठी. दिनेश हिरामन पाटील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे युवा कार्यकर्ते आणि त्या सोबतीनं नार हॉस्पिटलचे MD आदरणीय दिनेश शेठ पाटील त्यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ तुम्ही पाहता. खाडी चषकाचे आणि नॅशनल ब्लास्टचे प्रणेते. आणि दुसऱ्या बाजूला निलेशदा बिंदाडे धनकवडी पुणे ज्यांच्या माध्यमातून NB ट्रॉफी आपण पाहिली. पुणे विभागातील एक फार मोठी नावाजलेली क्रिकेट स्पर्धा भरवण्याचा मान निलेशदा बिंदाडे आणि त्यांच्या टीमला मिळाला. बॉल तयार, फक्त दिशा दिली आहे. फुलटॉस बॉल होता, त्याचा वापर अप्रतिम करण्यात आला आणि लगेचच बॉल जसा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला, अंपायर्सकडे पाहिलं बीमर प्रेशर आलाय का, तर ते नाही आहे. त्यामुळे DRS या ठिकाणी उमर खाननं मागितलाय. प्रत्येक इनिंगमध्ये तुमच्याकडे एक DRS आहे, मग तुम्ही तो बीमर रनआउट किंवा बाउंड्री चेक किंवा स्टंपिंगसाठी यूज करू शकता. आणि बीमरसाठी उमर खाननं घेतला DRS. आपल्याला जावं लागेल आता तिसऱ्या पंचांकडे. मॅच ऑफिशियल्स त्या ठिकाणी जोडले जातील. अभय पाटोळे सर JP पॅनल या टुर्नामेंटमध्ये काम पाहत आहे, ते म्हणजेच 4 ऑफिशियल आणि नावाजलेल्या पंचांसोबत. पाहूया निर्णय काय होतोय. काही क्षणात डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचेल. यशाचं शिखर गाठण्यासाठी काही वेळेला अपयशाच्या पायऱ्या देखील चढाव्या लागतात. इथे तसंच काही मैदानावरती सुरू आहे. शर्यत लागली आहे सध्या मैदानावरती. जर आपण पाहिलं तर आज 4ही संघ अतिशय मजबूत आहेत. एका बाजूला IM चॅलेंजर मागच्या मॅच मधला पराभवाचा वचपा काढण्याचा प्रयत्न आकाश तारेकर आणि त्यांची टीम करेल. चला IM चॅलेंजरचे कॅप्टन तुम्हाला टॉससाठी रिपोर्ट करायचं आहे आणि IM चॅलेंजर या टीमला फाईट करेल अर्श मिजान स्पोर्ट्स. आय काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कॅप्टन प्लीज कम फॉर द टॉस. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं टॉससाठी रिपोर्ट करा. 45 झालेत. या बॉलवरती एक्झॅक्टली घडलंय काय, हा बीमर आहे का की हा फेअर बॉल आहे, त्या गोष्टी पाहिल्या जात आहेत. उमर खाननं घेतला DRS. तोपर्यंत चर्चा मैदानावरती सुरू आहे. हे स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट असतं, फ्रेंडशिप बाउंडिंग असतं. जरी मैदानावरती सातत्यानं या टीम्स एकमेकांच्या विरुद्ध असल्या तरी खेळाडूंची खेळ भावना काय असते मैदानावरती ते तुम्हाला पाहायला मिळतं. कारण क्रिकेट इज आपण पाहिलं ना गेम ऑफ इमोशन, क्रिकेट इज गेम ऑफ जंटलमॅन. आणि सध्या ती चर्चा उमर आणि दुसऱ्या बाजूला NB अवध या दोन टीम मध्ये सुरू आहे. हा फेअर बॉल आहे, म्हणजे जो DRS होता उमर तुम्ही गमावला. या पहिल्या इनिंग मधला जो तुमचा DRS होता तो मात्र फिनिश झालाय. धावा मिळतील 4 आणि टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती पुढे जाईल 49-49. 2 गडी बाद. श्लोक 11 खाडी हा संघ सध्या तुम्हाला बॅटिंग करताना दिसतोय. बॉल तयार होतील बॉलिंग ट्रॅक वर. धीरज उमर ऑन स्ट्राइक. खाडीगाव एन. धीरज तयार झालाय बॉलिंग ट्रॅक वरती. अतिशय चांगली क्रिकेट स्पर्धा कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण एन्जॉय करत आहात. हाफ ट्रॅकर कसा सोडेल उमर. पाठवलाय बॉल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकारांचा बेताज बादशाह उमर 11 संघाचा बॅकबोन आहे. आज श्लोक 11 खाडीसाठी आलाय आज कॅप्टन. आणि आता प्रत्येक जण म्हणेल प्लस डगआउट मध्ये हमारा कप्तान चला सीन आता. उमर खान ने ठोकलाय हा दमदार षटकार.
55 55 मजा आएगा अब इस मैच में. बड़ा टारगेट यहाँ से सेट हो रहा है. 55 मध्ये 12 धावा एक्स्ट्राच खर्च झालेत, त्यामुळेच दबाव आहे. सध्या आपण पाहिलं मोठ्या लक्ष्याकडे वाटचाल संघ करतोय. श्लोक 11 खाडी लोवा फुल टॉस मिड ऑफला खेळाडू तैनात. डायरेक्टचा प्रयत्न अप्रतिम थ्रो आला होता. कलेक्ट देखील तितकंच चांगलं झालं. त्याच वेगानं सिंगल कंप्लीट केली आहे उमर खाननं. अंधेरीचा खेळाडू उमर खान सध्या पूर्ण भारत आपल्या नावानं दणानून सोडतोय. त्याच्या तितकीच चांगली साथ मुन्ना शेखनं दिली आहे. मुन्ना शेख फलंदाजीसाठी त्याआधी आपण उस्मानला पाहिलं. उस्मानच्या सोबतीनं मैदानावरती मुन्ना आला, त्यानंतर प्रथमेश पवार आले. 2 विकेट्स काढल्या, बट तरी देखील धावा थांबल्या नाहीयेत. एक्स्ट्राच खर्च झाला. चौथ्या षटकात आता आपण पाहिलं धीरज थोडासा महागडा ठरतोय. फाईक लगड यांनी कमेंट्री बॉक्सच्या मागे राफी सुरमे गुड्डू सोबत संपर्क साधा. फटका चांगला आहे. मुन्ना शेखच्या बॅटमधनं नाशिकचा धावेंचा आशिक आज बरसतोय. कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये श्लोक 11 खाडीसाठी लॉंग ऑनच्या वरतून पाठवला मुन्नानं हा फटका बाउंड्रीच्या बाहेर. इट्स बिग 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 6. सेकंड चॉइस बॉल नहीं है उमर. ज्यावेळी बॉल मिस होईल लक्षात असू द्या. सेकंड बॉल चॉईस नसेल, कमिटी चॉईस बॉल मैदानावरती आतमध्ये येईल. रूल सगळ्यांसाठी सारख्यात. 62 धावा धावफल कावड. अंतिम बॉल मैदानावरती बाकी. हा फटका देखील चाललाय. लेट यासीन अब्दुल लतीफ सुरमे स्टँडच्या वरतून डीप मिड विकेटला. अरे किती काळ शांत राहील. मुन्ना शेख माझं नाव आहे. रन बनवणं माझं काम आहे. आणि लगातार 2 चेंडू आणि 2 षटकार मुन्ना शेखच्या बॅट मधून आलेत. आता पार्टी उमर खानच्या सोबतीनं मुन्नानं जॉईन केली आहे. आणि षटकार आणि धावफलक 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 68 धावा 2 गडी बाद 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 17.00 या सरासरीनं बॅटिंग सुरू आहे श्लोक 11 खाडीचे. को जो पसंद आए वह करोगे तो प्रोडक्ट बनकर जियोगे. जो खुद को पसंद आए वह कर जियोगे तो आप ब्रँड बन जाओगे. आणि अशीच क्रिकेट जगतातील एक ब्रँडेड टुर्नामेंट कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी तुम्ही एन्जॉय करताय. कौसा गावाला, या सुरमे परिवाराला आणि NK ग्रुपला एक प्रसिद्धी निर्माण करून देणारी नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे यांची कौसा गाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी. बॉलिंग ट्रॅक मध्ये सज्ज झाला. ओव्हर नंबर 5 ओवीस बाबा. आज ओवीस बाबा को अच्छी गेंदबाजी यहाँ से करनी होगी. पता है अगर इस ओवर में हम 75 के नीचे रखते हैं तो चेस हो सकता है टारगेट, क्योंकि NB अवध के सामने भी एक अच्छी बल्लेबाजी है. मजा आएगा मैच में. पहिला डॉट आलाय ओवीस बाबा बॉलिंग ट्रॅक वरती. ओव्हर नंबर 5 सुरू झाली आहे. समोर उमर खान फलंदाजीसाठी आणि उमर खान साठी अजून एक खोलवा टप्प्याचा बॉल. चेंडू डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला. व्हेरी गुड फोल्डिंग. थ्रो देखील तितका चांगला आला ऑन अ कीप. आणि हरियाणाचा खेळाडू त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हरला फोल्डिंग करताना तुम्हाला पाहायला मिळाला करण अंबाला. एक सिंगल ऍड होते आणि धावफलक 1 ने पुढे जात आहे. टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती तुम्हाला पाहायला मिळतीये. स्कोर जाऊन पोहोचलाय 69-69. पुन्हा एकदा स्ट्रायकर एंडला. लगातारचे 2 षटकार ज्यानं नुकतेच लगावले. मुन्ना शेख फलंदाजीसाठी, त्याच्या सोबतीनं उमर. चांगली पार्टनरशिप होतीये.
बॉल तयार. ओवीस बाबा ओव्हर द विकेट. लेग बी फोर विकेट साठी अपील झालं. चेंडू बॅटचा स्पर्श झालाय. रनआउटची संधी होती आणि त्याच दरम्यान एक सिंगल पूर्ण केली जाईल. थोडीशी दुखापत जरूर झाली त्या ठिकाणी. बॉल कॅरी करत असताना ओवीस बाबाला चांगली बॉलिंग केली आतापर्यंत ओवीस बाबानं. मॅच मध्ये आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. 75-80 या मैदानावरती 5 षटकांमध्ये चेसेबल टार्गेट आहे. ज्या अनुषंगानं फरदीन काझी सध्या फलंदाजी करतोय. एनबी अवध सध्या बॅटिंग करते. डेंजरस बट एकदा का 75 प्लस गेलं की मग डेंजर झोन मध्ये. कारण श्लोक 11 खार्डीकडे गोलंदाजी तुफानी आहे. अजून एक सुंदर बॉल. एकापेक्षा जास्त काहीच नाहीये. एका सिंगल नंतर धावफलक पुढे जाईल. 71 मागच्या 4 बॉल मध्ये 4 कुठेतरी आपण पाहिलं ना तर चांगले बॉल आले खोलवर टप्प्याचे आणि त्यातून एक डॉट देखील आला. फक्त 3 धावा या ठिकाणी खर्च झालेत आणि स्कोर जाऊन पोहोचला 71. फिनिश कसा करेल मुन्ना त्याकडे लक्ष सध्या लागलं. श्लोक 11 खाडीचं बॅटिंग 4 षटक तुफानी वादळी सुरू होती. ओवीस बाबा आला तर धावा थांबवल्या. अजून एक सुंदर बॉल. ओवीस बाबाच्या माध्यमातून रन घेण्याची संधी. विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल. मुन्ना शेखला फलंदाज बाद होतात. मुन्ना रनआउटच्या स्वरूपात 13 चेंडू 21 धावा त्यांनी मैदानावरती बनवल्या. जवळजवळ आपण पाहिलं 29 मिनिटं मैदानावरती ते थांबले आणि काय कमबॅक केलाय ओवीस बाबाने. अंतिम बॉल पहिल्या सत्रातील बाकी आहे. डॉन ओवीस बाबा सध्या ती भूमिका मैदानावरती खलनायकची दाखवतोय. अतिशय चांगली बॉलिंग मैदानावरती त्यानं केली आहे. मॅच मध्ये पुनरागमन करून दिलाय. खरं तर हातातून सामना निस्तच चालला होता. त्या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा बाउन्स बॅक केलाय एनबी अवध 11. अंतिम बॉल इनिंग मधला क्लीन बोल्ड उमर खानला फर्निचर डिस्ट्रॉय. ओवीस बाबासाठी एकदा जोरदार टाळ्या नक्की व्हायला हव्या. काय बॉलिंग केली आहे डेट ओव्हर मध्ये. 4 षटक 68 झाल्यानंतर ओवीस बाबाला आणि त्यानं सांगितलं मंजिल मिले ना मिले तो मुकद्दर की बात है. मैं कोशिश भी ना करूं एनबी अवध के लिए ये तो गलत बात है. जिंदगी जख्मों से भरी है यारो. फिलहाल वक्त को मनम मनाना सीख लो. अरे हारना तो एक दिन मौत से भी है. फिलहाल अपनी एनबी अवध 11 के लिए लढना सीख लो. आणि हा बोल्ड जो त्यानं काढला तो जबरदस्त होता. आणि या षटकात आल्या धावा 3 विकेट्स मिळाली. 1 षटक संपलेत 5 रन झालेत. 71 आणि 72चं टार्गेट. 72 टू विन. लेकिन ये दिल सिर्फ क्रिकेट का दीवाना है. और ये यहाँ की जो दिल वाली पब्लिक है वो नासिर मोहिद्दीन खान बुबर है और इनके ग्रुप इस नाम की दीवानी है. क्या टूर्नामेंट क्या प्रतियोगिता रखी हमारे अल्ताफ कली के. इनका आगमन हो चुका. वेलकम भाईजान. दोपहर के सत्र में आपका भी करेंगे हम यहाँ से वेलकम. पहले सत्र का खेल यहाँ से खत्म हुआ. रन्स बने 71. 72 का टारगेट चेस करना है. श्लोक 11 खाड़ी के गेंदबाजों के सामने एक तरफ होंगे गेंदबाजी के लिए अनिकेत सानप, राकेश प्रभु. एक अच्छी तगड़ी टीम श्लोक 11 खाड़ी गेंदबाजी के लिए उतरेगी और सामने बल्लेबाजी के लिए क्रिकेट की दुनिया का एक नए साल का एक नया खिलाड़ी जो काफ़ी फॉर्म में चल रहा है. और पिछले कुछ अगर मुकाबले देखे जाए तो जब भी वो बल्लेबाजी करने के लिए आता है तो हर एक टीम बस यही एक बात कहती है, ना वो सूरत देखते ना वो मुहूर्त देखते हैं. फरदीन गाजी उनका नाम है. बस वो अपने टीम की ज़रूरत देखते हैं.
आज पुन्हा एकदा त्या टॅगलाईन वरती फरदीन काझी बॅटिंग करणार का? त्याच्या सोबतीनं तुळजापूरचा कृष्णा गवळी मैदानावरती दाखल झाला. NB11 अवध या संघासाठी 71 धावा बनलेत आणि 72 त्यांना चेस करायच्या आहेत. समोर आहे दिनेश हिरामण पाटील खाडीचे एक लोकप्रिय व्यक्तिमत्व, त्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ श्लोक 11 खाडी. आय डोंट नो हु विल वन द मॅच बट आय से व्हेरी श्योरली मॅच इज व्हेरी हाय. सो स्टे ट्यून विथ अस, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, एकत्र राहा. क्रिकेट जगतातील एक फार मोठा द्वैतीय क्रीडा सोहळा आणि स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करताय. आज कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023 आणि मॅचला जशी सुरुवात होईल कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या आपण इन्व्हाइट करू रायगडची रोइंझनची मुलुक मैदानी तोफ ईस्ट और वेस्ट मच्छिंद्र बाडेले जबास्ट. आय एम चॅलेंजर यांचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या आणि याच दरम्यान संजय भोईर त्यांचं शुभागमन झालंय. आपण करूया त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. आई एम चैलेंजर के कैप्टन आणि हर्ष निजाम स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तुरंत आना होगा. हर्ष निजाम के कैप्टन यहाँ से जुड़ चुके हैं. आई एम चैलेंजर के कप्तान आकाश तारेकर, आपको टॉस के लिए आना है. बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. दोपहर का सत्र 3:26 और दूसरे सत्र का खेल जारी होता नजर आया. जीत के लिए 72 रन का लक्ष्य. मैदान के ऊपर फरदीन काजी, मैन पाप सिवड़ी और दूसरे मैदान के ऊपर उनका साथ निभाएंगे बल्लेबाजी में बिल्कुल कृष्णा, मैन फॉर्म तुलजापुर. पहली गेंद, इस गेंद को सम्मान दिया पर पिछले मैच में 35 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद मैन ऑफ द मैच के हकदार थे वही खिलाड़ी मैदान पर आते हुए. सेकंड पर काजी और उनका साथ निभाएंगे कृष्णा. फरदीन काजी क्या बोलबाला रहा, उन्होंने 5 गेंदें फील्ड की, 2 कैचेस भी लपके, उन्होंने कमाल की फील्डिंग का प्रदर्शन रहा उनका और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार भी. गेंदबाज अनिकेत सानप, कौन भूलेगा इस गेंदबाज को ओमकार. 2019 में इसी गेंदबाज ने सांगेम पे मिले गोवा में उन्होंने मेडन ओवर फेंका था, वो याद हो हम कभी न भूल पाएंगे. वही गेंदबाज जिन्होंने पावर प्ले के P1 में पहला ओवर मेडन फेंका था, वही गेंदबाज अनिकेत सानप, DN नगर अंधेरी. और पहले मुकाबले में ओमे हमें जानकारी दे दी कि इसी मैदान के ऊपर भी मेडन ओवर फेंका है. क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर कहा जाता है इस गेंदबाज को. वही गेंदबाज स्वीप करने की कोशिश, लेकिन समय काफी कम था, लेकिन अंपायर ने कहा इट इज वाइट. गुड डिसेंबर अंपायर मिस्टर योगेश इंद्रिकर सर, उनका साथ निभाते हुए कुणाल पेनकर, हीरामन और हमारे अभय पटोले सर, सभी का स्वागत करेंगे. लुक एट द एक्शन रिप्ले. हल्की सी गेंद पकाने के बाद कांटा बदलती हुई, हालांकि मिट्टी और गोबर से बनाए विकेट जिसके बारे में हमने चर्चा की खिलाड़ियों से, काजी से भी चर्चा की, उन्हें कि गेंद बल्ले पर ठीक से आ रही है मैदान के ऊपर. टीम का स्कोर यहां से 2 पर बिना किसी विकेट के निशान पर. बहुत ही पहले खेला शॉट को तमन्ना थी बड़े शॉट में कन्वर्ट करें, मिड विकेट के ऊपर खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन उनके अरमान को बीट करती हुई यहाँ पर ये कमाल की वापसी इस समय अनिकेत सानप पे. लुक एट द एक्शन रिप्ले. बहुत पहले बल्ला घुमा चुके थे और विकेट कीपर अपना काम को अंजाम देते हुए प्रथमेश पवार की नाना बिल्कुल अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए. एक और वही गेंद, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं बल्लेबाज का, इस बार किसी भी तरह का फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है. यही तो अनिकेत सानप इसीलिए तो जाने चाहते हैं. कमाल की गेंदबाजी करना, सटीक लाइन को बरकरार करना, अनुशासित गेंदबाजी कर बल्लेबाज को बड़े शॉट की यहाँ पर तमन्ना यहाँ पर अधूरी रखना, ये उनकी पहचान रही है. वही गेंदबाज, लेकिन टॉप एज दबाव था इस खिलाड़ी के ऊपर, पहुंच गए दिनू कामले, आसान सा कैच लपकते हुए और पहला विकेट मैदान से बाहर. फिंगर्स गोज बाय अंपायर, 1 फर्स्ट विकेट गोज डाउन और लौटना होगा कृष्णा को, लौटना होगा मैदान से.
वाह, और जलवा होगा हमारे नासिर साहब का, जिनके माध्यम से प्रतियोगिता आकाश चिंदारिया कैप्टन ऑफ द टीम इन ही कम्स टू मिडल पर आते हुए वनडाउन बल्लेबाज बनकर आते हुए। पिछले मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाज की थी इस बल्लेबाज ने, लेकिन पिछले मुकाबले में कृष्णा की शानदार बल्लेबाजी थी। इस बार नाकाम, क्योंकि इस बार इनका पल्ला पला है अच्छे गेंदबाज अनिकेत सानप से। अच्छी गेंदबाजी, P1 का पहला ओवर, जीत के लिए 72 का लक्ष्य। दोपहर का ये वक्त और कुछ देर में आधे घंटे के बाद सुहानी शाम बन जाएगी, ढल जाएगी शाम मैदान के ऊपर। बहुत ही अनोखा दृश्य, लुभावना दृश्य मैदान के ऊपर। ये रंगी बिरंगे ड्रेस कोड हम देख पा रहे हैं, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम हम देख पा रहे हैं, मिट्टी और गोबर से बनाई विकेट और ये स्टेडियम में खेली जाने वाली प्रतियोगिता यानी कि ग्राउंड लुक्स रियली गुड पिक्चर, वेरी गुड आफ्टर टू ऑल ऑफ प्रेजेंट हियर। यू आर वाचिंग Kausagaon Champion Trophy 2023. What a fantastic atmosphere for the cricket. अनिकेत सानप अच्छी गेंदबाज करते हुए एक गेंद वाइड जरूर फेंकी थी, दूसरी गेंद उसके बाद क्या शानदार वापसी को उन्होंने, कमाल की गेंदबाजी। आपकी बार पीछा क्या गेंद का, बहुत ही शानदार शॉट, करारा जवाब, वन बाउंस सीमा पर 4 रन। शुरुआत यहाँ पर, क्योंकि देख रहे थे सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रहे थे, कब से तरस रहे थे बल्लेबाज के लिए। वो बहुत बड़े बल्लेबाज मैदान के ऊपर आकाश चिंदारिया, एंटो हिल से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, कप्तानी पार खेलते हुए दबाव था बल्लेबाज के ऊपर, देखा उन्होंने कप्तान मैदान पर है, चौका लगा और चौके के साथ पारी की शुरुआत करते हुए। आपकी बार, लेकिन बहुत ही पहले कनेक्टेड की गेंद की जा रही है यहाँ पर लंगौर के ऊपर से काऊ कॉर्नर की तरफ बढ़ती हुई गेंद, लेकिन एक रन पूरा कर दूसरे की तमन्ना थी और देखते देखते 2 रन का इशारा होता हुआ। टेक इट इजी अनिकेत सानप कहते हुए यहाँ पर, यस बॉयज टेक इट इजी, आसान से गेंद देना मुझे क्योंकि 2 रन ऑलरेडी बन चुके यहाँ पर। एक ओवर का हुआ समापन, सफल ओवर रहा। सफल ओवर इसलिए कहूंगा क्योंकि P1 का ओवर था, इसमें कि एक अंक में यहाँ पर रन बने, यानी कि 8 रन बने, एक चौका लगा, एक वाइड भी देखी, एक विकेट भी गिरती भी देखी, 3 गेंदे डॉट भी देखी। एक ओवर का खेल समापन हुआ, टीम का स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इमरान खान नासिक से बिलोंग करने वाले गेंदबाज एक बार मैदान पर आते हुए, अच्छी गेंद, व्हाट अ शॉट, क्लासिकल टाइमिंग, जस्ट वन बाउंस ऑफ द रफ, दैट्स अ 4 रन्स। Class of Fardin Kazi, beautiful shot. Oh, have a look at the action replay, beautiful clarity. ये देखिए पहले से तैयार थे शॉट के लिए, क्या स्टांस था और क्या टाइमिंग था, बढ़िया टाइमिंग। दिस इज अ टेरिफिक शॉट फ्रॉम द फरदीन काजी, ही इज ऑन द फायर नाउ। 5 पर खेलते हुए आकाश चिंदरम का साथी बदे 7 पर, दोनों के बीच में बनती हुई साझेदारी 11 की और 1 रन वाइड के तौर पर। टीम का स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए 72 का लक्ष्य। श्लोक 11 खाड़ी बनाम चलता मुकाबला, MB अवध इनके बीच में चलता हुआ ये कश्मकश मुकाबला। जीत के लिए 72 का लक्ष्य, बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ ये शानदार मुकाबला। आपकी बात टैप किया, गेंद को चॉप किया, अंतिम क्षणों में देखा कि वहां पर गेंद को गैप में ढूंढने की कोशिश थी, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंदबाज इमरान ने उनको मजबूर किया बैकफुट पर खेलने के लिए, चॉप करने के लिए और डॉट की समाप्ति। शानदार वापसी, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी आप हमारी, क्योंकि काजी ने चौका लगाया, उसके बाद शानदार वापसी भी की इमरान ने। ये होगा वार पर पलटवार, मजा आएगा खेल का। टीम का रुकावट स्कोर 12 पर 1, दूसरा प्रगति पर। आपकी बार, बढ़िया शॉट, हवा से बातें करते हुए गेंद निकल चुके हवाई सफर के लिए, सीधा 6 रन।
What a shot. High back lift, tremendous power, wonderful timing. Over the top of the long on, that's a 6. Magnificent stroke from the फरदीन काजी. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ. आपकी बार रिवर्स के जरिए है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, उनको बीट कर दी गई सीमा पर. गोली की रफ्तार से निकल चुके हैं. सीधा 4 रन. टीम थी और ये प्रतियोगिता कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी सबसे हिट ट्रॉफी में कहूंगा. क्या कमाल का शॉट था. टीम का स्कोर 22 पर बढ़ता हुआ. इस बल्लेबाज को रुकाना यानी कि मैदान के ऊपर गेंदबाज के लिए चुनौती है, क्योंकि फरदीन काजी एक ऐसा बवंडर है जो मैदान पर आता है, आंधी तूफान के साथ मैदान पर आता है, और जिस बल्लेबाज को रुकाना गेंदबाज के लिए मुश्किल बल्कि नामुमकिन बन जाता है. ये एक बवंडर है मैदान के ऊपर. बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद. बिल्कुल एक डॉट गेंद की समाप्ति. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. टीम का स्कोर 22, एक विकेट के नुकसान के ऊपर. अच्छी वापसी, चौका लगाने के बाद अंतिम गेंद इस ओवर की, फाइनल डिलीवरी ऑफ द सेकंड पावर प्ले ओवर. अच्छी वापसी गेंदबाज इमरान की. कमाल का शॉट. ये देखिए क्या क्लास था. दिस इज अ क्वालिटी शॉट फ्रॉम द फरदीन काजी. व्हाट अ शॉट. आई लुक एट द एक्शन रिप्ले. टेंस के ऑडियंस से गुजारिश करेंगे एक्शन रिप्ले दिखाई फिर एक बार. ये डिलीवरी देखिए, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी थी इमरान की. बैक ऑफ द हैंड फेंकी हुई डिलीवरी थी, लेकिन जिस प्रकार से शॉट को खेला, बहुत ही वंडरफुल टाइमिंग था. क्या कॉन्फिडेंस था शॉट के पीछे, और बहुत ही बल्ले के बीचों बीच लिया गेंद को और फेंक दिया सीधा 6 रन के लिए. टीम का स्कोर 28 पर 1. 21 पर खेलते हुए फरदीन काजी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 12 गेंदों में 35 रन की धुआंधार नॉट आउट पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच का हकदार का अवार्ड भी जीता था. वही बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर. मैंने अभी भी जिक्र किया था कि ये बल्लेबाज नहीं है, ये खूंखार शिकारी है. इस खिलाड़ी की रनों की प्यास कभी बुझती नहीं है. ये खूंखार शिकारी मैदान के ऊपर. फरदीन काजी के लिए यहाँ पर इनाम आ चुका है. अल्ताफ साहब, इनके माध्यम से 500 का इनाम. अल्ताफ साहब खलीफे, अब स्वागत है आपका. 500 का इनाम यहाँ पर फरदीन काजी के लिए. दीवाने हो चुके हैं इनके, वो हमेशा उनको देते हैं प्राइज, और किसी को भी देते हैं न कि वो खिलाड़ी को हौसला अफजा कर दे. स्वागत है आपका. टीम का स्कोर पहले ओवर में रन थे हमें बताते हुए, हमारे स्कोरर जयेश बताते हुए, पहले ओवर में थे 8 रन, लेकिन ये ओवर काफी महंगा रहा. फिर एक बार अनिकेत, जस्ट एंड डिलीवर, मिड विकेट को चीरती हुई गेंद सीमा पर सीधा 6 रन. पिछले 2 गेंद में 2 शानदार छक्के. बहुत ही शानदार छक्का, बहुत ही शानदार छक्का. बहुत देर बाद बल्लेबाज कप्तान मैदान के ऊपर नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे, देख रहे थे, परख रहे थे. अब जैसे ही मौका मिला बल्लेबाज यहाँ पर आकाश चिंदारिया को, उन्होंने अपने जलवे दिखाए मैदान के ऊपर, क्योंकि आलम और माहौल इस प्रकार का चौके छक्के लग रहे तो अपने आप को नहीं रोक पा रहे मैदान के ऊपर. टीम का स्कोर 34 पर 1. अच्छी शुरुआत. आकाश चिंदारिया खेल रहे 12 पर, 3 गेंदों का मुकाबला करते हुए 400 का बैटिंग स्ट्राइक मेंटेन किया. 7 पे ऊपर 21 पर खेलते हुए फरदीन काजी. ये देखिए बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया और अंपायर का इशारा, इट इज वाइट. यस इट इज वाइट, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई. नाना यही बता रहे प्रतिमेश पवार कि गेंद अंदर की तरफ आई है, लेकिन नाना ने गेंद को कहां फल फील किया, गैदर किया, ये अंपायर ने देखा वहां पर और उन्होंने कहा इट इज वाइट. कॉल अंपायर का वाइट कहा था. वहां पिछले 2 गेंदों में 2 छक्के लगे, क्योंकि अंतिम गेंद में दूसरे ओवर की भी छक्का लगा था और ये भी छक्का. उसके बाद वाइड आई, यानी कि पिछले 2 गेंद में कुल मिलाकर 13 रन आ चुके हैं. चौधरी लायंस के ऑनर सम्मानीय महबूब चौधरी की ओर से हर छक्के के लिए फरदीन के लिए 500 का इनाम होगा. फरदीन जी आपके लिए ये काफी बड़ा सुनहरा मौका होगा, तोहफा होगा. और अंपायर का इशारा होता हुआ 1 रन का इशारा. माफी चाहेंगे कमेंट्री आप तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं इनाम देने वाले हमारे
दर्शक है जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, खिलाड़ी का हौसला अफजा करते हैं, माफी चाहेंगे हम। टीम का स्कोर बताएंगे हम आपको। 36 पर 1 विकेट गिरी यहाँ पर। मंदार और पूरी टीम उनकी लाइव टेलीकास्ट के जरिए संतोष नानेकर का काम आसान बनाते हुए 34 पर 1 पारी का तीसरा और प्रगति पर 72 का लक्ष्य। 5 ओवर का मुकाबला, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है। पिछले मुकाबले पहले 6 ओवर के हुए, उसके बाद दूसरे मुकाबले 5 ओवर के, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट कर दिया मैदान के ऊपर। सभी दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर। क्या सुहाना माहौल है और क्या आलम है मैदान के ऊपर। तेज हवा बहती हुई, पंछी हवा में लहराते हुए, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, शानदार माहौल। ये देखिए जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है क्योंकि पहुंच से बाहर गैप शॉट का चयन किया। सीमा पार, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए सीधा 6 रन। समय फरदीन काजी काफी उफान पर बल्लेबाजी करते हुए, मजा आएगा खेल का। और द विकेट फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बिग वन। दिस इज अ वेरी वेरी गुड शॉट, दैट्स अ 6। लगाने के बाद नीचे देखा, पता था उनको कि गेंद बाहर जाएगी। क्या कॉन्फिडेंस है, देखिए हैव अ लुक एट द एक्शन। बड़ी गौर से देखिए इस बल्लेबाज को, काजी को बड़ी गौर से देखिए, छक्का लगा, उसके बाद नीचे देखा क्योंकि पता था गेंद सीमा पार जाएगी। ये है कॉन्फिडेंस इनका। व्हाट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई हैट्स ऑफ यू काजी, योर कॉन्फिडेंस, सच अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। 27 पर पहुंच चुके हैं 8 गेंदों का मुकाबला करते हुए। लंबी साजिदी, टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, आवाज से भी तेज। 48 और ये देखिए क्रॉस बैटर स्ट्रोक, जहां पर बल्ला घुमा वहां पर छक्के और सिर्फ छक्के मैदान के ऊपर। 50 ब्रिंग्स अप स्कोरबोर्ड और टीम का स्कोर है 54। व्हाट अ फैंटास्टिक बैटिंग फ्रॉम द फरदीन काजी। अनिता अनिकेत को लगातार 3 छक्के। यह है क्रिकेट दोस्तों। अंतिम गेंद इस ओवर की, 4 छक्के लगे इस ओवर में। कुल मिलाकर इस ओवर में रन बने 26। सबसे महंगा और अनिकेत सानप का, जिन्हें मेडन और फेंका था इस मैदान के ऊपर पहले मैच में। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। लॉन्ग लेग के रीजन में अंपायर के बिल्कुल बगल के पीछे से गेंद गुजरती हुई, लेकिन थोड़ा सा दबाव गेंद खिलाड़ी के ऊपर। जब तक गेंद को फील करे, अगर गेंद स्टंप को लगती, if the ball had hit to stump, the batsman would have gone bye bye Tata. But cricket ने हमेशा बहादुर का साथ दिया है। He has been very lucky this timing. End of the completion of the third over, 56 for 1. जीत के लिए 72 रनों का लक्ष्य डीज है। स्कोर भी बताएंगे हम आपको। स्कोर हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डीजे बज रहा था, इसके लिए हम रुके थे। टीम का स्कोर है 56। जीत के लिए 12 गेंदे, 16 रन की आवश्यकता। पहले ओवर में रन बने 8, दूसरे ओवर में रन बने 20। ये अनिकेत सानिप का सबसे महंगा ओवर है। इस ओवर में रन मिले कुल मिलाकर 28। टीम का स्कोर 56, अब तक 56, 1 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर यहाँ पर 56। और फरदीन काजी पहुंचते हुए 41 पर 11 गेंदों का इस्तेमाल करते हुए। टॉस के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ओमकार वहां पर आपको रुकना है। आई एम चैलेंजर टीम के कप्तान और हर्ष मिजान स्पोर्ट के कप्तान, आइए टॉस के लिए प्रस्थान कीजिए। अगला मुकाबला आपके बीच में खेला जाएगा। 16 टीमें ओपन ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट खेली जा रही प्रतियोगिता में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी।
जिस अनिकेत सानप का मैंने बहुत ही गुणगान गाया था। क्यों न गाया, क्योंकि इन्होंने पिछले मुकाबले में मेडन ओवर फेंका था। इसी गेंदबाज ने 2019 में गोवा की प्रतियोगिता में संघ एमपी में मेडन ओवर फेंका था। कई ऐसे कारण इस खिलाड़ी के हमारी जुबान पर हमेशा रहते, लेकिन आज थोड़े से महंगे साबित हुए, क्योंकि आज उनका पल्ला पड़ा वो है यहाँ पर फरदीन काजी के साथ। आकाश की भी, आगाज चिंदारी की भी शानदार बल्लेबाजी, उन्होंने भी 4 गेंदों का इस्तेमाल करके 13 रन बनाए। उन्होंने फरदीन का साथ दिया 41 के ऊपर, और दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी भी बन चुके हैं। 56 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब समीकरण बदल चुका है, मुकाबला बदल चुका है, और मुकाबले में जीत के लिए 12 गेंदे 16 रन की आवश्यकता। टॉस के लिए हमारे जनाब जमीर सुरमय साहब से अनुरोध करेंगे। आइए जनाब, टॉस के लिए आपके शुरुआत से टॉस किया जाएगा। ओमी वहां पर है, हमारे चॉकलेट बॉय, बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर, जिन्होंने इस प्रतियोगिता की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। 5 लाख रुपए पहली नगद धनराशि और चैंपियन ट्रॉफी। हमारे नासिर साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करना है उतना कम है। बारह गेंदे 16 रन की आवश्यकता। मुकाबले में ड्रिंक्स वाले मैदान के अंदर जाती हुई फिर एक बार वापस आएगी। बहुत ही शानदार ये टेलीकास्ट किया जा रहा है टेस्ट क्रिकेट के माध्यम से। ऐसे लग रहा है कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये प्रतियोगिता यूट्यूब पर नहीं बल्कि स्टार स्पोर्ट चैनल पे हम देख पा रहे हैं। रायगढ़ के शहर, क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर उस्मान पटेल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आज निराश किया इस मुकाबले में उस्मान ने। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई इस मुकाबले में। क्या हुआ, एक मुकाबला हुआ है, पूरी जिंदगी बाकी है और पूरा खेल बाकी है मैदान पर। रईस गेंदबाजी में आते हुए टॉस किया जाएगा। यहाँ पर कप्तान वहां पर है। रईस गेंदबाजी में आते हुए 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल में। ड्राइव किया गेंद को, बैकलिप को नीचे रखते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक से ज्यादा शानदार थ्रो, बिल्कुल एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। समीकरण बदलता हुआ मैदान के ऊपर 11 गेंदे, अब 15 रन की आवश्यकता। हर वक्त मुकाबला रोमांच लाता हुआ। आकाश ने कहा, आकाश की यही सोच थी आकाश चिंदारे की कि फरदीन काजी इस समय अच्छे उफान पर है, 50 के करीब भी आ चुके हैं, 41 पर खेल रहे, तो क्यों ना उनको स्ट्राइक दिया जाए। और ये सोचकर कप्तान उनको स्ट्राइक दी, तो देखना फरदीन काजी के 50 रन पूरे कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब टॉस के लिए। टॉस की भी घोषणा हम करेंगे इस गेंद के बाद। जीत के लिए 11 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। ये देखिए, व्हाट अ क्लास and what a shot, unbelievable cricket, unbelievable cricket, that's a 6. काजी पिछले मुकाबले में 50 रन पूरे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुकाबला जल्द समाप्त किया था उन्होंने। 35 बना थे 12 गेंदों में। आप 20 के बाद 47 पर आ चुके हैं। क्या 50 रन पूरे कर पाएंगे इस मैदान के ऊपर, ये भी एक बात होगी। मजा आएगा मैदान के ऊपर। इस समय गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन पहुंच नहीं पाए। इसी के साथ 50 रन पूरे। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस बल्लेबाज फरदीन काजी के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी, ये तोहफा है मैदान के ऊपर उन चाहतों के लिए जो इसके दीवाने हैं। ये देखिए बल्ले को चूमते हुए, क्या नजाकत है और क्या शानदार समय मैदान के ऊपर, अनुपम दृश्य मैदान के ऊपर। फरदीन काजी 50 रन पूरे करते हुए इस मैदान के ऊपर छा चुके हैं, यानी कि आज की शाम फरदीन काजी के नाम। कमाल की बल्लेबाजी, मुकाबले को खुला किया। जीत के लिए समीकरण बचा मैच। 9 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। 67 पर पहुंच चुका स्कोर। गेंदबाज रईस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदे खराब नहीं है, लेकिन गेंदों को कन्वर्ट किया जा रहा है शॉट में। कमाल की बल्लेबाजी, शॉट को बनाया जा रहा है। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन शॉट बनाया जा रहा है। जीत की करीब ये टीम, जीत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है इस समय। अच्छी बल्लेबाजी। आपकी बार, ये देखिए दिशा दी गेंद को, कितने स्मार्ट क्रिकेटर है। बिल्कुल दिशा दी गेंद को, कोई सी भी तरह का यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। दिशा दी गेंद को कलाई के सारे मोड़ दिया। फाइनल के रीजन में 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर अब बची हुई गेंदे 8 और जीत के लिए महज 4 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। क्रिकेट कितना आसान है हमारे लिए बताते हुए दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी। 62 रन की साझेदारी हो चुकी है आकाश और फरदीन के बीच में। स्ट्रेट ड्राइव, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। दिस इज अ ग्रेट फिनिश, दिस इज अ ग्रेट फिनिश, टेरिफिक फिनिश, और मुकाबला जीत चुकी है टीम। जीत की ढेर सारी बधाई।
एक गेंद शेष यानी कि 7 गेंदें शेष रखकर मुकाबले को जीता। 72 रन पूरे किए मैदान के ऊपर और फरदीन काजी नॉट आउट रहे। उनका साथ निभाया कप्तान आकाश चिंदारिया ने, वो भी नॉट आउट रहे। ये देखिए एक्शन रिप्ले लास्ट गेंद का, लास्ट नहीं थी, सेकंड लास्ट थी, माफ कीजिए, 5वीं गेंद थी, लेकिन व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ फिनिश। ये गेंद लास्ट थी इस इनिंग की फिनिश करने के लिए। ये देखिए फरदीन काजी खुश है, ये देखिए इमोशनल, थोड़े से भावनिक हुए, गले भी लगाया आकाश ने उनको। उन्होंने कहा कि थैंक्स फॉर ग्रेट इनिंग, सच अ वंडरफुल इनिंग, सच अ वंडरफुल इनिंग फ्रॉम द व्हाट अ नॉक, फंटास्टिक नॉक बाय फरदीन काजी। फरदीन के लिए महफूज चौधरी साहब, चौधरी ओनर के, उन्होंने 500 का इनाम लगाया था, जबकि उन्होंने 4 छक्के लगाए, 2000 रुपये का इनाम के हकदार है। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बल्लेबाजी की यहाँ पर, उम्मीद बहुत अच्छी बल्लेबाजी, मजा यहाँ पर। तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल हंजला खान बुबेरे आणि उमेर ढोले यांच्या शुभ हस्ते। आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार या ठिकाणी जातोय फरदीन काझी। वॉट अ प्लेयर, पूर्ण इनिंग मध्ये स्पेशली जो लास्ट फिनिश